ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 28/9/69 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। पूरे कोर्स का सार कथनी करनी एक करो। ये अव्यक्त मुरली 2 पार्ट में है। इसका एक पार्ट हम सुन चुके हैं। आज हम दूसरा पार्ट सुनेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो पहले आप फर्स्ट पार्ट सुने, फिर सेकंड पार्ट सुने। तो आज बाबा ने कहा सच्चा बनना है और साफ बनना है। सफाई का सबूत चलन में दिखता है। सिर्फ समझना ही नहीं है, लेकिन कर्म में करके दिखाना है। जो कर्म हो वो भी दूसरों के सर्विस के निमित्त हो। अपनी मनसा वाचा कर्मना को चेक करो। आप अपने को क्या कहलवाते हो और बाप दादा भी आप सभी को क्या टाइटल देते हैं, वह याद है? सर्विसेबल बच्चे। तो जो सर्विसेबल हैं उनका हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म सर्विस ही करेगा। भाषण करना, किसी को समझाना सिर्फ यही सर्विस नहीं है, परंतु जो सर्विसेबल हैं वो हर सेकंड सर्विस ही करते हैं। तो अपने को देखना है कि हमारी हर सेकंड सर्विसेबल चलन होती है। वह कहाँ डिसर्विस वाली चलन तो नहीं है। जब नाम सर्विसेबल है तो कर्म भी ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए जो कहना है वो करना भी है। यह याद रखने से पुरुषार्थ में सहज सफलता पाएंगे। कई बहुत खुश होते हैं कि हमने इतने जिज्ञासु बनाए, इतने भाषण किए, बहुत सर्विस की, लेकिन वो भी हद की सर्विस है। अब तो बेहद की सर्विस करनी है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूपों से बेहद की सर्विस हो, उसको कहा जाता है सर्विसेबल। अब अपने को देखो कि हम सर्विसेबल बने हैं। ऐसा सर्विसेबल फिर स्नेही भी बहुत होगा। अब ऐसा सभी ने ठप्पा लगाया है, वह कोई साहस भी रख रहे हैं। जब करना ही है तो गोया ठप्पा लग ही गया। अपने में शक क्यों रखते हो कि ना मालूम परीक्षा में पास हूं व फेल हूं। होशियार स्टूडेंट्स सदैव निश्चय से कहते हैं कि हम तो नंबर 1 आएंगे। अगर पहले से ही अपने में संशय रखेंगे तो संशय की रिजल्ट क्या होती है? फिर विजयी बन ना सके। अगर जरा भी संशय रखा तो विजयी नहीं बनेंगे जब तक निश्चय नहीं है। आप लोगों ने शुरू से ही दाव लगाया है कि वर्षा लेके ही छोड़ेंगे, या सोचा था कि देखेंगे। दाव लगाया तो गोया बन ही गए। जब अपने को निश्चय बुद्धि कहते हैं तो कोई भी बात में, न बाप में, न बाप की नॉलेज में, न बाप के परिवार में संशय व विकल्प उठना चाहिए। हम शिव बाबा के हैं तो फिर सर्वशक्तिमान के बच्चे निश्चय बुद्धि हैं। यह कौन बोलता है? सर्वशक्तिमान के बच्चे बोलते हैं। निश्चय रखने से ही विजय हो जाएगी। भल करके अंदर समझो, ना मालूम क्या होगा, परंतु फिर भी निश्चय में विजय हो जाएगी। अगर निश्चय नहीं है तो आपका कर्म भी वैसा ही चलेगा। निश्चय रखेंगे कि हमको करना ही है तो कर्म भी वैसा ही होगा। अगर ख्याल करेंगे कि अच्छा देखेंगे, करेंगे, तो कर्म भी ढीला ही हो जाएगा। अगर हम ऐसा ख्याल करेंगे कि अच्छा देखेंगे, करेंगे, तो बाबा ने कहा कर्म भी आपका वैसा ही फिर ढीला हो जाएगा। कभी भी अपने में कमजोरी की, संशय की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। कमजोरी के संकल्प ही संशय है। अब कहाँ तक यह पुराने संस्कार और संकल्प रहे? पुराने संस्कार भी नहीं। संस्कार तो मोटी चीज है, लेकिन पुराने संकल्प खत्म होने चाहिए। तब कहेंगे भट्टी से पक कर निकल रहे हैं। बाबा ने कहा संस्कार तो मोटी चीज है,
पुराने संस्कार तो होने ही नहीं चाहिए, लेकिन पुराने संकल्प वो खत्म होने चाहिए। तब कहेंगे कि भट्टी से हम पक कर निकले हैं। भट्टी का अर्थ ही क्या है? भट्टी में सारा जल कर खत्म हो जाते हैं, रूप ही बदल जाता है। कोई भी चीज भट्टी में डालेंगे तो उनका रूप, गुण आदि सब बदल जाएगा। आप भी भट्टी करते हैं तो रूप गुण बदलना चाहिए। ईंट जब पकती है तो पहले मिट्टी होती है, फिर पकने से उनका रूप गुण बदल जाता है और कर्तव्य भी बदल जाता है। इसी रीति अपना रूप, गुण और कर्तव्य तीनों ही बदलते जाना है। यह है भट्टी की रिजल्ट। अब बताओ कि बदल गया है, बदल लिया है व बदलेंगे। आपके उमंगों के साथ बाप दादा की भी मदद है। जितना आप अपने में निश्चय रखेंगे उतना बाप दादा भी अवश्य मददगार बनते हैं। स्नेही को अवश्य सहयोग मिलता है। किससे भी सहयोग लेना है तो स्नेही बनना है। स्नेही को सहयोग की मांगनी नहीं करनी पड़ती है। बाप दादा के स्नेही बनेंगे, परिवार के भी स्नेही बनेंगे तो सभी का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा। मुख्य यही दो बातें हैं, निश्चय बुद्धि और नष्टो मोहा। यह तो तिलक माथे पर लगा ही दिया है। स्लोगन भी याद रखना है कि जो कहेंगे वो करेंगे। यह है माताओं की सजावट। माताएं श्रृंगार ज्यादा करती हैं ना, तो इन माताओं का श्रृंगार रत्नों से किया जाता है। सबसे चमकने वाला श्रृंगार होता है रत्नों का। सोने में भी रत्न होता है तो जास्ती चमकता है। तो बाप दादा ने इन माताओं को रत्नों से श्रृंगारा है, क्योंकि संगम पर सोने से भी ज्यादा हीरा बनना है। जितना जितना अपने को रत्नों से सजाएंगे उतना ही ना चाहते हुए भी दुनिया की नजर आपकी तरफ जाएगी। दुनिया को कहने की आपको दरकार नहीं होगी कि हमारी तरफ देखो। यह ज्ञान रत्नों का श्रृंगार दूर वालों का भी ध्यान खिंचवाएगा। इसलिए इन रत्नों के श्रृंगार को सदा के लिए कायम रखेंगे, ऐसा निश्चय करना है। आज अमृत वेले कोई बच्चे विशेष याद आए जो साकार रूप में ज्यादा साथ रहे हैं। आज विशेष उनकी याद आई क्योंकि आजकल साथ रहने वालों का पुरुषार्थ पहले से बहुत अच्छा है, इसलिए पुरुषार्थ के स्नेह में उनकी याद आई। वर्तमान समय मधुबन वालों में परिवर्तन विशेष देखने में आ रहा है। हर स्थान में एक एक रत्न चमक कर जा रहे हैं। अब एक एक स्थान से चमका हुआ रत्न फिर जाकर आप समान कैसे बनते हैं, कैसे बनाते हैं, वह अब देखेंगे। तो कभी भी हिम्मतहीन बोल नहीं बोलने चाहिए। पुरुषार्थहीन व हिम्मतहीन बनना वह अब जमाना गया। अब तो मददगार बनना है और बनकर दिखाना है। अभी सबके दिल के अंदर यह रहता है कि हम भी जल्दी ही जाएं। आगे तो कहते थे कि संगम युग में जितना जास्ती रहें उतना ही जास्ती अच्छा है, क्योंकि साकार के साथ में ही काम के सुहेज थे। अभी तो चाहते हैं जहां अपना रहबर वहीं हम भी राही बने, हम भी वहीं के राही चलें। तुम लोगों की चलन वाणी से भी ज्यादा सर्विस करेगी। डबल सर्विस में सफलता होगी तभी डबल ताज मिलेगा। बोलो, सिंगल ताजधारी बनना है या डबल की बने हुए हैं? शक्ति रूप बनने का साधन क्या है? शक्ति रूप तभी बन सकेंगे जबकि अव्यक्त स्थिति होगी। अव्यक्त स्थिति में रहकर भल व्यक्त में आते भी हैं तो सिर्फ सर्विस अर्थ। सर्विस समाप्त हुई तो फिर अव्यक्त स्थिति में रहना, ऐसा अभ्यास रखना है। जो बलि चढ़ जाता है उनको रिटर्न में क्या मिलता है? बलि चढ़ने वालों को ईश्वरीय बल बहुत मिलता है। जो संपूर्ण सुहा होते हैं वही सदा सुहागिन बनते हैं। उनका सुहाग खत्म नहीं होता है। जो सदा सुहागिन होते हैं उनकी अविनाशी बिंदी सदैव होती है। आत्म स्थिति में रहने की बिंदी सदा सुहागिन को हर समय मस्तिष्क में याद रहती है। सदा सुहागिन की और कौन सी निशानी होती है? एक तो बिंदी, दूसरा कंगन होता है।
वह है काम रूपी कंगन। दोनों कभी भी नहीं उतारेंगे। संगम के कंगन उतार देने से सुहाग खत्म हो जाता है। अभी विशेष कमाल की सर्विस करनी है। जो अपने संग से सबको ऐसा रंग लगाओ जो कि कभी उतर नहीं सके। म्यूजियम में तो सिर्फ संदेश लेकर चले जाते हैं, लेकिन अब यह ध्यान रखना है कि हमारे संग का रंग इतना तो अविनाशी रहे जो कि कभी भी वह उतर नहीं सके। अभी जंप देकर आगे जाना है। पहले था सिर्फ चलने का समय, फिर दौड़ने का समय भी आया, अभी तो है जंप का समय। अगर दौड़कर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो टू लेट हो जाएंगे। जंप देने में तो समय नहीं लगता। एक रस अवस्था में रहने के लिए एक ही शुद्ध संकल्प रखना है। वो कौन सा एक तो स्नेही बनना, दूसरा सर्विसेबल हूं, बस। इसके बिना और कोई संकल्प नहीं। सर्विसेबल को सर्विस का ही संकल्प चलेगा। भट्टी का जो लक्ष्य है कि खुद बदलकर औरों को बदलना है, यह लक्ष्य सदैव याद रखना है। यह है निश्चय की छाप। आप पर कौन सा छाप लगा है? निश्चय बुद्धि, नष्टो मोहा और सर्विसेबल का। यह त्रिमूर्ति छाप की निशानी लगी हुई है। यह अपनी निशानी कायम रखनी है। आप समान औरों को अपने से भी ऊंच बनाना है, कम नहीं। हमसे ऊंचा कोई बने, यह भी तो अपनी ऊंचाई है ना। अच्छा, ओम शांति।